नमस्कार फ्रेंड्स। हाजिर हूँ मैं आज फिर एक नई जानकारी के साथ। आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम व्यवसाय का चुनाव कैसे करें, कि हम कौन सा प्रोफेशन करें जिसमें हम फ्लरिश हो सके, या कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए ऐसा है जिसमें हमारी कम ऊर्जा लगे और हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी मेंटल टेंशन उसमें कम हो, किसी भी तरह से जहाँ से हमारे को जो है वो अच्छा फ़ायदा होता हो, तो हम कौन सा प्रोफेशन वहाँ चुने। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे कोई डॉक्टर्स की तैयारी करते रहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे जब शुरू में होता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, आईएएस की, है ना, और आपका आईपीएस, इस टाइप से जितने प्रोफेशन से सोचता है, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि वो पॉलिटिक्स में एक्सेल कर सकते हैं तो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई आपके जैसे आजकल के जो बहुत सारे प्रोफेशंस अभी तो बहुत चेंज हो गए, कोई इंटीरियर डेकोरेटर्स बनना चाहता है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है। उसी तरह से बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। आदमी सोचता है कि उसको कहाँ जा कर के सफलता मिलेगी, या वो किस डिसीजन में जाए जहाँ उसको कम एफर्ट डालने पर अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आज इसी चीज़ को लेकर के जो है वो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इसमें हम सबसे पहले जो है वो नवांश को लेकर के स्टार्ट करेंगे कि नवांश जो है वो कैसे बताएगा कि आपका प्रोफेशन क्या होने वाला है। और उसके बाद जब हम ये नवांश को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद जो है हम नक्षत्र पर आएंगे कि नक्षत्रों के बेस पर भी हम किस तरह से प्रोफेशन का चुनाव कर सकते हैं। तो आप ये सीरीज़ पूरी देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले जो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि जो नवांश है, जो कुंडली का नवांश है जिसको D9 आजकल कहा जाता है, वो किस तरह से हमारे प्रोफेशन के बारे में बतलाएगा कि हमारी कार्यक्षेत्र किस दिशा में होगा। ठीक है, और अब आप देखिए कि नवांश कुंडली को समझने से पहले जो है आपको पहले लगन कुंडली जो है आप उसको देखते हैं। ठीक है, अब लगन कुंडली में भी आपको तीन चीज़ें देखनी है। एक तो लगन देखेंगे हम यहाँ पर, और आपका सूर्य किस जगह पे बैठा हुआ है, सूर्य जहाँ बैठा है उसको लगन बना लिया, और चंद्र लगन, इन तीन चीज़ों को आप देखिए। इनमें से जो भी आपका स्ट्रांग होगा, चाहे आपका लगन स्ट्रांग होगा या चंद्रमा स्ट्रांग होगा या सूर्य स्ट्रांग होगा, आप वहाँ से दशम भाव को देखिए, वहाँ से 10th हाउस को देखिए। मानने के तौर पर किसी का जन्म कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, तो चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से आप 10वां घर देखिए। 10वां घर जो होगा, उस 10वें घर का जो लॉर्ड होगा वो किस नवांश में गया है, वहां से हमारे को प्रोफेशन का पता चलेगा। मैं थोड़ा सा आपको इसको विस्तार से समझाता हूं। मानने के तौर पर आपका मेष लगन है, और मेष लगन है और लगन आपका स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब हुआ आपके जो लगन का स्वामी मंगल है वो आपके उच्च स्थिति में है। क्लियर है। अब यहां से क्योंकि लगन स्ट्रांग है तो हम देखेंगे लगन से दशम भाव, लगन से दशम भाव जो हो गया आपका मकर राशि हुई। अब मकर राशि का जो लॉर्ड है वो है आपका शनि। तो अब हम यहां पर शनि को देखेंगे कि शनि किसके नवांश में गया है, कौन से नवांश में वो बैठा हुआ है। जहां पे भी जिस नवांश में भी शनि बैठा होगा वहां से हमारे को उससे रिलेटेड डायरेक्शन मिलेगी, हमारा प्रोफेशन कहां जाएगा और कहां हम एक्सेल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आज हम, चाहे वो लगन है, चाहे वो चंद्र लगन है, चाहे आपका सूर्य लगन है, वहां से दशम भाव का जो लॉर्ड है वो जिस नवांश में गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज उससे रिलेटेड हम करेंगे कि अगर वो सूर्य के नवांश में चला गया है, सूर्य के नवांश का मतलब क्या हुआ कि सूर्य की राशि, तो सूर्य की राशि जो है आपके पास है सिंह राशि। तो जैसे मैंने आपको मेष लगन का उदाहरण दिया, अगर आपका शनि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके सिंह नवांश में चला गया है, मतलब सूर्य के नवांश में है, तो ये क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब हम उसको समझने से पहले हमारे को जो है वो सूर्य के कारकत्वों को समझना होगा कि सूर्य है क्या, सन एज अ प्लैनेट, व्हाट रिजल्ट डज इट गिव। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि सूर्य एक राजा है, सूर्य को राजा की दर्जी दी गई है, तो इसके जो भी कार्य होंगे ना वो उच्च दर्जे के होंगे, व्यापक एक्सपेंशन होगी, उसमें विस्तृत है वहां पे होगा। और बड़े बड़े देशों में ऐसा नहीं, उसकी पूंजी वो लगाता है, मतलब एक्सपेंशन उसकी फॉरेन कंट्रीज तक होगी, वो ऐसा सन को बताएगा। ठीक है, और राजकुमार की तरह है तो राजा से कोई ना कोई आपको फायदा हो सकता है, राजा का कुछ होगा क्योंकि राजपुरुष भी है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहां इन्वॉल्व रहेगी। अब अगर ये सन आपका
स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो ये व्यक्ति को सीधा राजा तुल्य बना देता है। मतलब आज की डेट में जो पॉलिटिशियंस हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, वो राजा तुल्य हो जाएगा। और अगर आपका सूर्य मध्यम स्तर का हुआ तो ये आपको राज्य में एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन दिला देगा। चीफ सेक्रेटरी हो गया आपका, सेक्रेटरीज हो गए आपके, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, और भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, यह मध्यम स्तर में अगर आपका सूर्य होगा तो वहाँ पर लेकर आया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि वो हमने कहाँ से पकड़ा है, हमने पकड़ा है 10th हाउस के लॉर्ड नवांश में गया अगर, और फिर वो हमने सूरज को देखा। और अगर ये साधारण स्तर का आपका सूरज होगा तो आपको राज्य कर्मचारी बना देगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी, वो वहाँ पर ये पहुँचा देगा आपको। क्लियर है? अच्छा, अब आप इसको समझिए कि अगर इसका संबंध आपका जो सूर्य का द्वितीय से हो जाए, पंचमेश से हो जाए, नवमेश से हो जाए, दशमेश से हो जाए या एकादशेश से हो जाए, तो ऐसे आदमी में ना उसको रूल करने की पावर वो ये सन देगा आपको। 10th हाउस का लॉर्ड वहाँ गया है तो रूल करने की पावर देगा। तो आदमी को ये राजा बना देता है, या कहीं आप गवर्नर बन जाते हैं, ठीक है, मंत्री पद ये दिला देगा आपको, प्रेसिडेंट तक की पोजीशंस ये आपको सन यहाँ दिला देगा। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में नवाब होते थे, ऊंची पदवी उनको दी जाती थी, है ना, इसे हिज एक्सीलेंसीज बोलते थे, तो वो सब चीज़ें वहाँ सन देगा। और उसके अलावा जो सन के जो कारकत्व हैं, अब ये कारकत्व हम ऐड करेंगे जब हम प्रोफेशन को डिफाइन करेंगे। तो ये सूर्य के कारकत्व में आपके पास आता है एक सफल व्यापारी, जो एक बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेसमैन, वो वहाँ सूर्य से दिखेगा आपको। प्रबंधन का कार्य, मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त, सूर्य की मैनेजमेंट सबसे बढ़िया है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य भी सन आपको वहाँ देगा। प्राध्यापन, टीचिंग का फैकल्टी है, वहाँ से आपको सन देगा। फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई काम है, आपके कलाकार हैं आपके, है ना, आर्टिस्ट जो है, वो सब वहाँ बताएगा। तो इसी तरह से जैसे अभिनेता हो गए आपके, ठीक है, राजनीति होगी, प्रशासन, मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो सब सन आपको देगा। जुडिशरी, न्यायाधीश भी ये सन बनाता है। वकील हो गया आपके पास, ठीक है, पुस्तक प्रकाशन, मतलब जो आपके बुक्स पब्लिश करते हैं वो उससे देखे जाते हैं। चिकित्सक, डॉक्टर्स को यहाँ से देखा जाता है। और मेडिसिन का कारक सूरज है, तो इसलिए जो केमिस्ट है वो भी इससे देखे जाते हैं। और जो सेना और पुलिस में जो उच्च पद पर व्यक्ति होते हैं, उन जो भी रक्षात्मक कार्य है उसमें जो हायर पोस्ट पे बैठे हैं वो भी सन से डिटरमाइन होते हैं। होटल इंडस्ट्री होगी आपकी, हमारे जो आपके पास स्टेशनरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं वो सन से देखा जाता है। गोल्ड स्मिथ, जो स्वर्णकार होते हैं जिसको सुनार कहा जाता है, वो भी आपका सन से देखा जाता है। इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, सन से पता चलेगा। ठेकेदार हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये मैंने आपको कहा। उसके अलावा सन जो है वो धर्म गुरु को भी बताता है, जैसे मठाधीश है तो वो जब हो गया, पुजारी हो गए, तो वो भी सन से हमारे को पता चलेगा, उसकी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। और अगर ये चंद्र शुभ स्थिति में हो और 10th हाउस का लॉर्ड सिंह नवांश में गया है, तो विदेश में बहुत भाग्य उन्नति होती है ऐसे व्यक्ति की। फॉरेन जाएगा तो वहाँ जाकर के उसको हर तरह से जो है सफलता प्राप्त होगी वहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये प्रोफेशन आपके बनते हैं। उसके साथ साथ अब हम इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व को निर्धारित करता है। अब 10th हाउस का लॉर्ड सिंह नवांश में गया है, और अगर वहाँ पर जो है सूर्य और मंगल और केतु जैसे कोई ग्रह बैठे हों, सिंह नवांश में आपके मंगल हो और केतु जैसे ग्रह बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन हो सकता है ना, वो बिजली से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। तो रेडियो टेलीग्राफी से रिलेटेड कोई काम है आपका, है ना, कंप्यूटर्स का हो गया, हलवाई हो गए, कुक हो गए, आपके रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए, तो ये प्रोफेशन वहाँ से उसका पता चलेगा। अब जब सिंह राशि के नवांश में अगर वहाँ पर वो उस जो है वो नवांश का संबंध आपके पंचम भाव से अगर हो जाए, तो पंचम भाव जो होता है वो हमारा 9th से 9th होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो पिता के कार्य करेगा, फादर की लीनेज को आगे बढ़ाएगा, वही बिजनेस वो करता है, इंडिपेंडेंट वो कार्य नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि किसका प्रोफेशन इसके फादर का रहेगा या इनके पुश्तों वाला ही काम कर रहे हैं, तो वो हम वहाँ से देखते हैं कि वो सिंह नवांश में गया और सिंह नवांश का संबंध आपके पंचम भाव से हो गया या नवम भाव से हो गया, तो वो पिता का ही कार्य करेगा, पैतृक कार्य को आगे बढ़ाता है। और क्योंकि सूर्य आपका जानते हैं, मैंने कहा था कि ये मेडिसिन का कारक भी है, तो ऐसे आदमी को डॉक्टर्स भी बना देता है, क्योंकि अगर वहाँ उसका संबंध किससे हो जाए, सैटर्न से हो जाए या राहु से हो जाए, तो आदमी को ये डॉक्टर्स बना देता है, मेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ा देगा। केमिस्ट की शॉप्स होंगी तो केमिस्ट से डील करने वाले भी ये होगा कि सन का संबंध, मतलब कि जो सन के नवांश में गया है वहाँ सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए। और उसके अलावा आप जानते हैं कि सूर्य एक सात्विक ग्रह की दर्जा दिया गया है,
तो अगर इसका संबंध गुरु से हो रहा है, मतलब वो जो नवांश में गया है, सिंह नवांश में, और वहाँ पर गुरु है आपका बैठा हुआ, और ये नवम भाव से कोई इसका संबंध बना ले, तो ऐसे व्यक्ति जो धर्म कमाएगा ना, वो धर्म से धर्म कमाएगा, धर्म स्थान से वो धन कमाता है। तो ऐसा व्यक्ति मठाधीश हो जाता है, पुजारी होगा किसी मंदिर में, पुरोहित होगा। और अगर उसका संबंध 12th हाउस से भी हो जाए तो 100% किसी न किसी मंदिर में वो कोई पुजारी है या किसी तरह से करेगा, क्योंकि नवम से जो 4th हाउस है वो हमारा धर्म का घर हो गया। तो धर्म का घर हुआ मंदिर, तो 12th हाउस से मंदिर देखा जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी रिलीजन को आप देखते हैं। तो वहाँ व्यक्ति जो है वो धर्म से पैसा कमाता है। आप मठाधीश हो गए आपके, है ना, कथावाचक हो गए, जितने भी रिलीजियस सरमन्स को देते हैं वो सब चीज़ें फिर वहाँ से देखी जाएंगी। सूर्य हमारा वुड को भी रिप्रेजेंट करता है, जंगल को जो रिप्रेजेंट करता है, टिम्बर्स को। तो वुड को रिप्रेजेंट करता है, तो जो आपके टिम्बर मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर बनेगा आपका, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, वो भी आपके जो है वो इस प्रोफेशन के अंडर आएंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो आपका लगन से या चंद्रमा से या सूर्य से जो दशम भाव है उसका स्वामी जिस नवांश में जाएगा वो वैसे ये फल देगा। और उसमें आज हमने सूर्य के नवांश में जो सिंह नवांश में गया होगा तो उसके क्या प्रोफेशन रहेंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।